May 23 क्वेश्चन 1A करेंगे कंप्लीट? यस, चलो पढ़ो। TSK लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। TSK लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। पढ़ रहे हो क्या बच्चों? The annual demand for one of its product X is estimated as 1,35,000। तो ये एनुअल डिमांड ऐसे बोला है उन्होंने अभी तक। तो आगे बढ़ते, प्रोडक्ट एक्स इज टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन बैचेस। सेटअप कॉस्ट पर बैच दिया हुआ है एंड इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट इज, बोलो, 5 रुपीज पर यूनिट। अब पर यूनिट पर एनम ऐसे कुछ बोला नहीं है, तो इसका इंटरप्रिटेशन तो पर एनम लेंगे फिर हम लोग। कुछ पर एनम छोड़ के और कुछ होता तो देते हो हमें स्पेसिफिकली। इट इज एक्सपेक्टेड दैट डिमांड फॉर प्रोडक्ट एक्स वुड बी यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। ये नहीं बोला तो भी हमारे इनडायरेक्ट छुपा हुआ कंडीशन रहता ही है। सुनो एक मिनट, आपको लगता है सर क्यों कंडीशन ऐसे रहता है? अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, समझो मैं ये बॉटल बेचता हूं, सुनो तो, मेरा एनुअल सेल है 1,20,000 बॉटल। सुन रहे हो क्या? कितने? 1,20,000 बॉटल। एंड उसके हिसाब से ईबीक्यू मैंने फाइंड कर लिया। एंड समझो ईबीक्यू है लेटेस्ट से आया 10,000 बॉटल, ऐसा कुछ आया, मतलब मैंने एक बैच में 10,000 बॉटल ही बनाना चाहिए था ना। समझा क्या? बट आप बताओ, मैंने सिर्फ आपको बोला कि एनुअल सेल ऑफ दिस बॉटल इज 1,20,000, मतलब एनुअल रिक्वायरमेंट 1,20,000। बट मेरा ऐसा है कि ये बॉटल जो है ना, सुन रहे हो क्या मेरे भाई, ये ज्यादा इसका सेल होता है विंटर में। एंड ये 1,20,000 में से 1,00,000 बॉटल मैं जनवरी एंड दिसंबर 2 महीने में बेचता हूं। नहीं समझा आपको? कितने? 1,00,000 बॉटल। एंड बचे हुए 10 महीने में मैं 20,000 बॉटल बेचता हूं। EBQ कंसेप्ट नॉट एप्लीकेबल फॉर मी। समझा क्या? क्यों नॉट एप्लीकेबल? अच्छा तुम 10,000 बैच बना रहे, अरे भाई तुम जनवरी और दिसंबर में स्टॉक आउट हो जाएगा तुम्हारा, कस्टमर तुम्हारे सर पे खड़ा रहेगा, बोलेगा बॉटल चाहिए, तुम बोलोगे नहीं नहीं EBQ। समझ रहे कि नहीं? भाड़ में गए EBQ, वो कस्टमर तुम्हारे सामने खड़ा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? तो इन्होंने नहीं बोला तो भी ये कंडीशन है ही भाई। ओनली थिंग इज दैट इस एग्जांपल में वो खुद बोल रहा है, तो वो बताने की वजह से कंफ्यूज मत होना। अब लोगों ने कुछ तो अजीब दिया था, कुछ तो अजीब नहीं दिया था, वो तुम्हारा एजम्पशन वैसे भी है। यस और नो? जब हम बोलते हैं एनुअल रिक्वायरमेंट इज 1,20,000, तो हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं कि मंथली रिक्वायरमेंट इज 10,000। आपको किसने बोला लेकिन सच्ची में ऐसा ही होता है करके? यस और नो? ऐसा होता है? कोई जरूरी है क्या? अच्छा चलो, हमारा डिमांड पैटर्न, हमारा मटेरियल का प्रिंटिंग का पैटर्न यूनिफॉर्म रहेगा क्या? मैं साल भर में जितना प्रिंट करता हूं ना बच्चों, उसका 90% कॉस्टिंग का बैच का प्रिंटिंग 90% सिर्फ 2 महीने में करता हूं ना। नहीं समझा आपको? जब मैं बैच चालू कर रहा हूं, 2 साल भर में 2 बैचेस लेते हैं हम लोग। यस और नो? एंड फिर बचे हुए 10 महीने में क्या प्रिंट होता है? हार्डली कुछ। मैं सिर्फ अभी तो सिर्फ कॉस्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, बाकी छोड़ो। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो अभी कॉस्टिंग का बुक का प्रिंटिंग, इतना ही एग्जांपल चल रहा है अपना। मैं साल भर में समझो मेरा 20,000 का प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है। कितना? समझो हम खुद बनाते, ऐसे समझो तो 20,000 का रिक्वायरमेंट है ना। सुन रहे हो? उसमें से 18,000 हम 2 महीने में बनाते एंड 2,000 10 महीने में बनाते। कुछ जा रहा है क्या दिमाग में? तो बताओ बच्चों, मेरे लिए EBQ कंसेप्ट काम का है क्या? क्यों? तो आप बोलोगे सर प्रोडक्शन इज नॉट यूनिफॉर्म, या दूसरा लैंग्वेज, प्रोडक्शन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोडक्शन इज नॉट, तो आप बोलोगे सर कंसेप्ट ऑफ EBQ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन प्रोडक्शन इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब प्रोडक्शन इज यूनिफॉर्म। समझा क्या? लगे तो लिखो सेंटेंस है यहां पे, कंसेप्ट ऑफ EBQ इज एप्लीकेबल, जस्ट तुम्हारे नॉलेज के लिए, हाँ भाई, आंसर का पार्ट नहीं है। Concept of EBQ is applicable only when production is evenly distributed. Production is evenly distributed throughout the year. Production is evenly distributed throughout the year. समझा बच्चों? चलो, ये आंसर का पार्ट है या बस अपने नॉलेज के लिए? नॉलेज के लिए, आंसर का पार्ट नहीं है। अब आंसर तो अभी हम लिखेंगे। अच्छा मुझे बताओ, ए आपको पता है क्या? ए आपको एस पता है क्या? सी पता है क्या? क्वेश्चन है फाइंड EBQ। क्या बच्चों फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है क्या?
है या नहीं है? अगला क्वेश्चन क्या है? एज्यूमिंग दैट कंपनी हैज अ पॉलिसी ऑफ, बोलो, 7,500 units of product X per batch. Calculate the additional cost, right? Is to be incurred as compared to cost incurred in EBQ in one above. आपको नहीं लग रहा क्या तीसरा क्वेश्चन है एग्जाम क्वेश्चन? सेम टू सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बदले, है या नहीं है? बट तुम्हारे एग्जाम में नहीं रिपीट, कुछ भी रिपीट नहीं होगा, तुम्हारा एकदम ब्रांड न्यू पेपर आएगा, क्योंकि तुम हो ना यार, है कि नहीं? चलो फर्स्ट अपन साथ में सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ, क्या खाने का टाइम हो गया क्या? शहनशाह जी का खाने का टाइम हो गया शायद, है कि नहीं? कैलकुलेशन ऑफ ईबीक्यू लिखेंगे आप, तो ईबीक्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू एनुअल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, इंटू सेटअप कॉस्ट पर बैच डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सही है भाई? चलो अंडर रूट 2 इंटू, बोलो एनुअल रिक्वायरमेंट बताओ, 1,35,000 यूनिट्स ना, इंटू सेटअप कॉस्ट पर बैच 3,375 डिवाइडेड बाय 5, आंसर 13,500 यूनिट्स। ये तुम्हारा इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ क्या फिर? ये बताओ अभी सेकंड क्वेश्चन क्या है, बोलो मेरे भाई। कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट या एडिशनल कॉस्ट कंपनी, बोलो, वुड इनकर if 7,500 units are produced in one batch instead of 13,500. So write down calculation of extra cost company incurs, ऐसे लिखते चल सकता है ना, if batch size is कितना है? 7,500 यूनिट्स इंस्टेड ऑफ, ऐसा वर्डिंग थोड़ा चेंज करता हूं, इंस्टेड ऑफ ईबीक्यू पॉलिसी, चलता है क्या? इंस्टेड ऑफ क्या, बोलो, ईबीक्यू पॉलिसी क्या है? 13,500। तो वो छोड़ के अगर आपने 7,500 यूनिट्स बनाए एक बैच में, तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा, इज द क्वेश्चन। पर्टिकुलर्स क्या लिखो सामने, बोलो, बैच साइज, पर्टिकुलर्स बैच साइज क्या लिखो? बैच साइज में 13,500 यूनिट्स एंड इसमें से ईबीक्यू कौन सा है? 13,500, ठीक है भाई? yes. पर्टिकुलर्स बैच साइज 13,500 एंड 7,500, बोलो क्या लिखो? पहले डायरेक्ट लिख दूं क्या टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर? चलो, टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर, टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर इज इक्वल टू सेटअप कॉस्ट पर बैच इनटू नंबर ऑफ सेटअप्स इन अ ईयर। मैं सही फॉर्मूला लिखा के बताओ,
सेटअप कॉस्ट पर बैच इंटू नंबर ऑफ सेटअप्स इन अ ईयर. एग्रीड. हाँ चलो सुनो तो बच्चों, सेटअप कॉस्ट पर बैच कितना है? 3375. एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है? 1,35,000 डिवाइडेड बाय 13,500. मतलब साल भर में 10 बैचेस, एक बैच के लिए 3375, तो ये खर्चा है 33,750. 33,750 सही है भाई? यानी इधर बताओ क्या आएगा? 3375 इंटू 1,35,000 डिवाइडेड बाय 7,500. इतने बैचेस बनेंगे. आंसर कितना? 60,750 रुपीज. 60,750 ये हुआ टोटल सेटअप कॉस्ट फॉर द ईयर. अभी क्या लिखेंगे डायरेक्टली? टोटल कैरिंग कॉस्ट फॉर द ईयर का फॉर्मूला भी पता रहेगा आपको. फिर क्या फॉर्मूला है? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम. कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम इनटू बैच साइज डिवाइडेड बाय 2. बैच साइज डिवाइड बाय 2. बोलो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना है मेरे भाई? 5 रुपीज है. इनटू बैच साइज कितना है इधर? 13,500 डिवाइड बाय 2. आंसर इज 33,750. एंड ये वैसे भी आपको पता था ये सेम आने वाला है करके. एंड इधर बताओ 5 इंटू 7,500 डिवाइड बाय 2. आंसर इज 18,750. अब ये A प्लस बी मतलब क्या रहेगा? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. क्या रहेगा? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. इज इट A प्लस बी? हाउ मच इज दैट? 67,500. ऑब्वियसली टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट रुपीज में है, बराबर ना? एंड अगला कॉलम का टोटल कितना है? 79,500. इससे क्या मिल जाएगा अपने को? एक्स्ट्रा कॉस्ट. एक्स्ट्रा कॉस्ट कब कितना है? एग्जैक्ट 12,000. 12,000 is the extra cost company incurs if company follows, बोलो 13,500 batch size in 7,500 batch size instead of EBQ. EBQ जो 13,500 था. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कंफर्टेबल?